हेलो दोस्तों। आज मैं आपके पास कुछ नई कलेक्शंस लेकर आई हूँ। आज आप देखेंगे कि मैं देश में जिन जिन स्थानों पे घूमी हूँ वहाँ से मैंने क्या लिया या मुझे क्या गिफ्ट मिले मेरे दोस्तों द्वारा। ये पहला आइटम है। आप देख सकते हैं, ये एक मिनिएचर वर्जन है तीर कमान का। बहुत खूबसूरती से उकारा गया, देख सकते हैं, कलाकारी की गई है और इसमें एक तीर भी रखा गया है। ये हमें मिला था मेघालय में मखालिखाई करके एक वाटरफॉल के पास लोकल मार्केट में। बहुत पसंद आया, मैंने ये दोस्तों को गिफ्ट भी किया और इसकी कीमत बहुत ज़्यादा नहीं थी क्योंकि ये छोटे हैं और ये फ्रिज मैग्नेट्स के साथ साथ वायरल होते हैं, इस वजह से ये देने में इजी था। इसका लेंथ है 1 बीता, तो दिखने में भी अच्छा है, गिफ्ट आइटम भी अच्छा है और दिया जा सकता है। और 100 रुपीज़ के अंदर मिल गया था ये मुझे। तो ये मेरा पहला आइटम है, उसे साइड में रखते हैं। दूसरा बहुत फेवरेट आइटम है, ये है बांस की बनी हुई एक, देख सकते हैं, फूलदानी, फ्लावर बेस। ये बहुत खूबसूरत तरीके से बनाया गया है वहाँ के कारीगरों द्वारा। लाइट वेट है, बिल्कुल ही हल्का है और काफ़ी नीटली बनाया गया है, जिससे कि ये उपयोग में लाने में बहुत सुविधा है। मैंने इसके साथ साथ कुछ इसी मटेरियल के बने हुए, जो कि आप देख सकते हैं बांस का मटेरियल है, बने हुए फ्लावर्स ख़रीदे थे। उसमें से ये फ्लावर मुझे बहुत पसंद आए थे। ये ऑफिसेज़ में लगते हैं लेकिन ये बहुत कॉस्टली हैं। वहाँ से इंडिया के किसी कोने में जाने में इनमें इंपोर्ट होना मुश्किल है क्योंकि इनका रख रखाव करना बहुत मुश्किल होता है। बहुत ही ब्रिटल है और बहुत जल्दी टूट सकते हैं। आप कह सकते हैं ये पेपर जैसे ही हैं क्योंकि ये बारीक बांस के बने हुए हैं। देख ही सकते हैं आप, मेरे छूने पे भी वो टूटने का हो सकता है, लेकिन ये इसके साथ बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन था और मैंने पूरी जर्नी जब की थी इसको लेकर, इसे हाथ में रखा था तो ये घर पहुंच पाए और ये ऐसे दिखता है। देखिए कितनी सुंदर तरीके से बनाया गया है और ये बहुत बल्क में बिकता है। ये तो मैंने एक ही लिया था लेकिन खूबसूरत लग रहा था जब गमलों में इसे सजाया जाए और काफ़ी यूनिक आइटम है और मीडियम रेंज का प्राइस था। ये मुझे 600 के अंदर पड़ा था। अब मैं आपको दिखाती हूँ एक छोटी सी आकृति जो है मेघालय फाउंडेशन की तरफ से। ये हम गए थे एक केव घूमने और उस जगह पे ये बिक रहा था जिसमें लिखा था मेघालय और लिखा था खासी फोल्क इंस्ट्रूमेंट्स। तो ये खासी इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो पौराणिक ज़माने में बिकते थे। इसका मुझे ये टेबल पे रखने वाली चीज़ ज़्यादा पसंद आई। इसके आपके पास मैग्नेट्स भी मिल सकते हैं वहाँ, लेकिन आपको वहाँ जाकर ही ख़रीदने पड़ेंगे। ये कहीं भी इंडिया में और कहीं सप्लाई नहीं होते हैं। बहुत खूबसूरत आकृति, बिल्कुल लाइट वेट और काफ़ी दिनों तक रखने वाली चीज़ है ये, वहाँ की पहचान। तो ये बहुत ही प्यारी चीज़ थी। ये हो गया मेघालय। अब मैं आपको दिखाती हूँ काजीरंगा का एक गिफ्ट आइटम। ये हमने वहाँ से ख़रीदा था। इसमें है, आप देख ही सकते हैं, एक गेंडा, हिपोपोटामस। इसे साइड में रख देती हूँ। ये हिपोपोटामस है जिसकी आकृति को उकेरा गया है चाकू से। बहुत बड़े बड़े चाकू देखे मैंने उन शॉप्स पे जहाँ वो बैठ के कलाकार उकेरते हैं ये सब वुड के लॉग्स में। ये असली लकड़ी है और बहुत ही दम है इसमें क्योंकि ये सालों साल ऐसे ही रहेगा थोड़े से पॉलिश के साथ। और ये कई साइज़ेस में मिल रहे थे, मुझे ये पसंद आया, एक छोटा पसंद आया तो एक मैंने गिफ्ट कर दिया, एक मैंने अपने पास रख लिया। ये
अगर आप मेन सिटी से ख़रीदेंगे तो ज़्यादा महंगे पड़ेंगे। अगर आप प्राकृतिक पर्यटन स्थल पे जाएंगे तो वहाँ बार्गेन कर सकते हैं, ये आपको मिल जाएगा काज़ीरंगा नेशनल पार्क के पास। और इसमें आपको शेर, भालू, वहाँ पे मिलने वाले हाथी, उन सब की कलाकृति इसमें उकेरी होती है। यहाँ तक कि पंछुओं की आकृति भी उकेरी गई थी, पर हमारे पास इतना बजट नहीं था कि हम ज़्यादा आकृति ले सकें घर में सजाने के लिए। फिर कभी गई तो ज़रूर लेकर आऊँगी, क्योंकि मुझे बहुत पसंद है ऐसी चीज़ें। देख सकते हैं, बहुत ही प्यारी चीज़। अब मैं आती हूँ एक ही आइटम लेकर। ये है एक मिनिएचर वर्जन हेलीकॉप्टर का, और ये मैंने ख़रीदा था HAL से, HAL म्यूज़ियम बैंगलोर से। बहुत ही खूबसूरत चीज़। और वो म्यूज़ियम शुरू होता है सुबह के 10 बजे, 10:30 से वहाँ पे म्यूज़ियम में आप जा सकते हैं और वहीं से चीज़ें ख़रीद सकते हैं। मुझे दाम तो नहीं पता, लेकिन बहुत अच्छा लगा था तो ये ख़रीद लिया था। उसी में सुपरसोनिक जेट्स भी थे। वहाँ जो भी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL ने बनाए थे, उनके मिनिएचर वर्जन्स वहाँ रखे हुए थे, और वो गिफ्ट आइटम्स के रूप में भी मिल जाते हैं। तो अगर आप जाते हैं या कोई आपके फ्रेंड्स विज़िट करते हैं तो ज़रूर जाएं, और वो छोटे से संग्रहालय के साइड में ये बिकता है। बहुत सुंदर है। मैं कभी उसकी क्लिपिंग भी डालूँगी कि वो जगह मुझे कैसी लगी। देख सकते हैं आप, फुल मूड है। इसको असेंबल करना पड़ा था हमें, ठीक है। दूसरी चीज़ इसे अलग रखते हुए, ये है, आप देख सकते हैं, गन बैरल और गन कैरेज जैसी चीज़, जिसे हम तोप कहते हैं, उसका मिनिएचर वर्जन है। ये मैंने लिया था मैसूर से, मैसूर पैलेस के पास। वहाँ मैसूर पैलेस में घुसते साथ ऐसे 2 लगे हुए हैं बड़े बड़े तोप, जो उस समय पैलेस को प्रोटेक्ट करते होंगे। बड़ी खूबसूरत सी आकृति लगी और लेने का मन कर गया। ये भी वुडन है, ये मेरे शेल्फ़ में अच्छा लगेगा, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे वुडन आकृति हैं, तो मैं उन्हीं को रखती हूँ और उसी तरीके की चीज़ें ढूंढती हूँ। एक और बात जो मुझे समझ में आती है कि आप प्लास्टिक और स्टील या रबड़ की बनी हुई चीज़ें बहुत मिल जाएंगी, लेकिन ये चीज़ें दिन पे दिन लुप्त प्राय होती जाएंगी। जिस तरीके से हमारा प्रकृति पर विनाश कार्य चालू है, बहुत समय बाद ये चीज़ें बननी बंद हो जाएंगी। तो ये अपने पास आप रख सकते हैं, ताकि आपके आने वाली पीढ़ियों के पास भी ये एक कहानी के तौर पे या एक प्रतीत के तौर पर रह जाए। बहुत ही सुंदरता से बनाया हुआ है ये। तो ये है मैसूर से। अब मैं आपको दिखाती हूँ वियतनाम से लाई गई एक डॉल, छोटी सी डॉल है। ये मुझे अपने स्टडी के डेज़ को याद दिलाती है। बहुत प्यारी सी बनी हुई है। ऐसी डॉल्स बहुत ही कम पैसे में वहाँ बिकती हैं, और बहुत ही अच्छी दिखने वाली, उनकी पारंपरिक वेशभूषा में, उनकी टोपी में, उनके पारंपरिक परिधान में आपको मिलेंगी। और बहुत अथाह समूह है वहाँ, बहुत क्रेज़ है इन सब चीज़ों का, और मार्केट बहुत बड़ा है वियतनाम में। तो 2 साल पहले जब मैं वहाँ गई थी, खुशकिस्मती थी कि मैं उस मार्केट में जा पाई, और बहुत सारी चीज़ें लाके मैंने अपने दोस्तों को भी गिफ्ट की। ये छोटी छोटी चीज़ें वैसे तो मायने नहीं रखती हैं कई बार, लेकिन ये आपको उन दिनों की याद दिलाती है, और उस जगह की एक खुशबू सी है इनमें कि ये वियतनाम की लेडी है। देखिए कितने प्यार से बनाया हुआ है इसको। आप भी जाके वहाँ से ये सब उठा सकते हैं और इसे गिफ्ट आइटम के तौर पे भी चला सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गई हमारी
एक डॉल वियतनाम से। एक और एनिमल मिला, ये मेरा दूसरा फेवरेट हाथी। अब ये देखिए, ये हैवी है, किस मेटल का बना है वो तो मैं नहीं जानती, ये गिफ्ट किया हुआ है। लेकिन ये जो भी मुझे मिला था एक बहुत बड़े ब्रांड से मिला था और मेरी दोस्त ख़रीद के लाई थी और उसने मुझे ये गिफ्ट किया। मुझे इसका पर्पज़ नहीं पता बट मैं इसको रख रही हूँ। बहुत अच्छे से बना हुआ है, पेपर वेट की तरह भी इस्तेमाल शायद करूँ। ये देखिए ऐसे रुक जाता है, ऐसे रह जाएगा। तो इस चीज़ का एक अच्छा था, मुझे पसंद क्या आया कि इसमें फिनिशिंग बहुत अच्छी है और बहुत शाइनी है। इसको मैं ऐसा ही रखना चाहूँगी। मुझे बताइए अगर आपको ऐसी शाइनी चीज़ें पसंद हैं और कुछ आप देखना चाहेंगे ब्लॉग में, क्योंकि अपने देश में थ्रिफ्ट स्टोर्स थोड़े कम हैं और बड़े ब्रांड के स्टोर्स ऐसी चीज़ें कम बनाते हैं। तो ये बहुत प्यारा लगा। लेकिन ये अगला सेंटर पीस है मेरे पास, ये फेवरेट है मेरा बिकॉज़ ये देखिए इसको जिराफ की तरह है, ये बनाया गया है और ये सेंटर टेबल पे रखने लायक चीज़ है। देखिए अगर मैं इसे ऐसे डिस्प्ले करूँ तो आप समझ सकते हैं कि इसकी लेंथ कितनी है और इसमें स्टोन लगा हुआ है। और ये मेरे पास करीब करीब 8 साल से है और आज तक ऐसा ही है। तो मुझे ऐसी चीज़ें बहुत पसंद आती हैं जो कम मेंटेनेंस में अच्छी रह जाएं। इन्हें बस अच्छे से रखना है और डेलिकेट हैं तो ध्यान रखना है इनका, पर है बहुत प्यारी चीज़। ये एक मेरे पास हैंगिंग बर्ड, इसकी कहानी बहुत अच्छी है। पिछले महीने मैं एक एग्ज़िबिशन में गई थी। एग्ज़िबिशन में जाकर मैंने देखा कि ये मिल रहा है और इसमें ये सिलाई की हुई चीज़ है। इनकी कोई ब्रांच नहीं थी जो ये बेच रहे थे, उन्होंने बहुत तरीके से चीज़ें रखी थी। सिंपली हैंडमेड है और इसको ऐसे लटकाया जा सकता है। देखिए कितनी प्यारी है और इसे विंडचार्म की तरह यूज़ किया जा सकता है। काफ़ी मेहनत लगी है इसको बनाने में। उनके पास इसमें उल्लू थे और हाथी था, ये थी। मुझे बर्ड बहुत पसंद आई तो मैंने ये ख़रीदी। कोई ब्रांच ना होने की वजह से हमें दोबारा वेट करना पड़ेगा कि वो आएँ और ऐसी चीज़ें और लेकर आएँ तो हम ख़रीदें। बहुत खूबसूरत। जिस तरीके से क्रोशिया का क्रेज़ चल रहा है इंडिया में, क्रोशिया फ्लावर्स बिक रहे हैं, बहुत सारी मैट्स बिक रहे हैं, उस तरीके से ऐसी चीज़ें भी आनी चाहिए जो हमारी नानी दादी हमें सिल के बना के देती थी और हम उन खिलौनों से खेलते थे। 1970-1980 के दशक की बात कर रही हूँ मैं। अब वो चीज़ लौट के आई है तो बहुत प्यारी चीज़ है। सोचा इसको भी अंत तक अपने ब्लॉग में दिखाऊंगी, बच्चों को बहुत पसंद आएगा। छोटे बच्चे खेल सकते हैं, अपना ध्यान उनकी तरफ जाएगा। तो जो माता पिता हैं वो ऐसी चीज़ें रख सकते हैं उनकी झूले पे लगा के। तो ये मेरा बर्ड है। आज मेरे पास इतने ही आइटम्स थे, मैं और भी आइटम्स लेकर आऊँगी और आपको शो करूँगी कि आप अपना इंटरेस्ट बताइए, कमेंट कीजिए आपको और क्या देखना है, किस चीज़ की कहानी सुना सकते हैं। और अगर आप मुझे इनवाइट करते हैं और मैं आपके कलेक्शन को देख के उसकी कहानी बता के दूसरे लोगों तक पहुंचाऊं तो वो भी मैं कर सकती हूं। आप मुझे बताइए अगर आपको ये ब्लॉग पसंद आया तो। इसी के साथ मैं अपना ब्लॉग फिनिश करती हूँ। थैंक यू।